नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान के जयपुर से एक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और कांग्रेस नेताओं में हड़कंप मच गई है। आपको बता दें, गुजरात की स्पेशल टीम राजस्थान पहुंच चुकी है। ईडी की बड़ी कार्रवाई और यहां पर राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर के एक बेहद करीबी ने देश की सबसे बड़ी पेयजल योजना जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और देखिए यहां कहा जा रहा है एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। अब 3 नाम सामने आए हैं और ये तीनों नाम कहा जा रहा है जलदाय विभाग के अधिकारियों के बेहद करीबी है। कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई बड़ा कारोबारी है जयपुर का, और इसी वजह से गहलोत साहब का बयान भी सामने आ गया है। देखिए, मैं आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ईडी जहां जहां पहुंच रही है, चाहे वो बीजेपी के राज्य में हो चाहे वो कांग्रेस के राज्य में हो, ईडी पर उंगली उठ रही है। और ये उंगली उठाने वाले नेता कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा हैं, ममता बनर्जी के पार्टी के हैं, ममता बनर्जी खुद है। अब मैं आपको बता दूं, आखिर जहां पर घोटाला होगा वहां ईडी जाएगी, जाहिर सी बात है। राजस्थान के जयपुर में सबसे बड़ी पेयजल योजना, एक तरफ प्रधानमंत्री हर घर नल, इसके साथ पूरी जनता स्वच्छ पानी पिए, ये कवायद तेज कर रहे हैं। तो यहां राजस्थान में बैठे मंत्री जो हैं, गहलोत के मंत्री के करीबी जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बड़े बड़े कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो पाइपलाइन में घोटाला कर रहे हैं। आपको बता दें, संजय बड़ाया, इनके घर पर ईडी को 4 करोड़ का कैश मिला है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, इनके घरों के 10 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर ये राजस्थान से। और आपको बता दें दर्शकों, और 3 नाम सामने आए हैं जहां पर सुबह से ही ईडी पहुंच चुकी है। 6 बजे से ईडी ने टैक्सी लेकर इन लोगों के कारोबारियों के घर पर छापेमारी की है। और आपको यह भी मैं बता देती हूं, यहां कहा जा रहा है गुजरात की एक स्पेशल ईडी की टीम आ रही है, केवल इसलिए क्योंकि ये पेयजल योजना का घोटाला बहुत बड़ा निकल सकता है। गहलोत साहब के बयान को थोड़ा सुना देती हूं, फिर मैं आपको इस खबर के विस्तार को बताऊंगी। कौन कौन सा वो कारोबारी है जिसने आईएएस आईपीएस को भी मुट्ठी में किया हुआ है राजस्थान के अंदर। सुनिए जरा। पहले तो गहलोत साहब देखिए थोड़े भड़क गए हैं, बौखला गए हैं। गहलोत साहब को दिक्कत हो रही है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखिए क्या कह रहे हैं। समय आ गया है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के मुखियाओं को ऊपर वालों से 2 टुक बात करें, हम नहीं कर सकते हैं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत कहते हैं ईडी सीबीआई के डायरेक्टर्स को अपने अंतर आत्मा से पूछना चाहिए। देखिए जरा, मैं आपको एक बात गौर कराऊं, अंतरात्मा उसके नहीं पूछना चाहिए जिसने घोटाला किया है। ईडी सीबीआई की अंतरात्मा को ये बोल रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। ईडी सीबीआई के जो डायरेक्टर्स हैं, जितने भी हैं, उन्हें अपने अंतरात्मा से पूछना चाहिए, बिना सोचे समझे आप किसी के घर में घुस रहे हैं, क्या आपके परिवार वाले इस बात की गवाही देंगे? ये कहा है अशोक गहलोत ने। आपका परिवार क्या इस बात की गवाही दे रहा है? यानी कि देखिए, परिवार पर आ रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि ईडी सीबीआई के जितने अधिकारी हैं, जितने डायरेक्टर्स हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, वो परिवार के बिना मर्जी के काम कर रहे हैं। देखिए, उनके परिवार वाले भी बोलते होंगे कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसको शिद्दत से निभाइए। अशोक गहलोत को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि इनके जो राजनेता के करीबी हैं वो शिद्दत से घोटाले कर रहे हैं। दर्शकों, 4 करोड़ का कैश मिलना कोई आम साधारण बात नहीं है। आपके राज्य में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और देखिए यहां पर खैर 1 नेशन 1 इलेक्शन के बाद से भी इन लोगों को हड़कंप मचा हुआ है। और कहा जा रहा है कि आज राजस्थान के हर एक राजनेताओं में हड़कंप है जब से गुजरात की विशेष ईडी की टीम पहुंच चुकी है। आपको मैं बता दूं, 15-20 जगह ये छापेमारी। संजय बड़ाया जलदाय मंत्री का बेहद करीबी, बड़ा कारोबारी है। जल जीवन मिशन के सभी कार्यों में संजय बड़ाया का हस्तक्षेप है। आगे मैं आपको बता दूं, सीबी के रडार पर ठेकेदार हैं, वहां के अफसर भी जांच के दायरे में हैं। कौन कौन से अफसर ने मिलकर इन बड़े घोटालों को अंजाम देने की कोशिश की है? अशोक गहलोत से मिले हुए अफसरों पर भी गाज गिरेगी, याद रखिएगा। आगे मैं आपको बता दूं, पीएचडी के मुख्य कार्यालय में भी उसके खुलने का इंतजार किया गया है। पीएचडी का मुख्य कार्यालय कब खुलेगा, उस पर भी ईडी पहुंचेगी जांच के लिए, जहां पर ईडी के आने से राजस्थान के नेताओं में हड़कंप है। मायालाल सैनी का भी नाम आ रहा है, जिसके ऊपर पहले से भी कार्रवाई हो गई थी। एक बार मैं आपको ले चलती हूं जगहों के नामों को, कौन कौन से जगह ईडी और ईडी की टीम पहुंच गई है और लगातार यहां पर हुए घोटाले पर जांच कर रही है। आपको बता दें, 6 बजे से अलवर के कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है, जहां पर जानकारी के अनुसार ईडी की आज जहां रेड हुई है, राजस्थान के एक बड़े नेता के काफी करीबी, कैबिनेट मिनिस्टर के काफी करीबी ये कारोबारी हैं जिनके ऊपर ईडी की गाज गिरी है। सुनिए,
छापेमारी जयपुर के वैशाली नगर, झोटवाड़ा, सिंधी कैंप के साथ साथ अलवर में 2 जगहों पर की गई है। अब तक की जानकारी के अनुसार पहली बार गुजरात की टीम आ रही, जो मैंने आपको पहले बताया। अब मैं आपको बता दूं कि अफसर जांच के दायरे में आ रहे हैं। कहा जा रहा है ईडी के राजस्थान आने के बाद से ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया है। जल जीवन मिशन में हुए घोटालों की एक एक जांच ईडी करेगी। आपको बता दें, यहां कहा जा रहा है कि जब जांच टीम आसपास के लोगों को बुलाया गया, जो इन कारोबारियों के घर पर रेड पड़ी, वहां कहा जा रहा है कि किसी महिला को चाबी देकर ये कारोबारी भाग गए और उन महिलाओं से भी जांच पड़ताल की जा रही है। कहा जा रहा है कि अब महिला की जांच पड़ताल की जा रही है, जहां पर एक नाम सामने आ रहा है, मायालाल सैनी को एसीबी ने 6 अगस्त को जयपुर के होटल पोलो विक्ट्री के पास से 2.20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। आपको मैंने 3 नाम बताया और उन्हें नीमराना के जेईएन प्रदीप कुमार, रिश्वत देने वाले ठेकेदार पदमचंद जैन और उनकी कंपनी के सुपरवाइजर मलकेत सिंह, एक अन्य व्यक्ति को पकड़ा गया था। अब कार्रवाई के दौरान गाड़ी और ऑफिस के कुल 2.90 लाख रुपए मिले थे। तो देखिए, एक एक फाइलें खंगाली जा रही है। अब थोड़ा चलते हैं, क्या है जल जीवन मिशन घोटाला। दर्शकों, ग्रामीण पेयजल योजना, गांव के लोगों को अच्छा पानी मिले, पानी से बीमारियां होती है। यहां पर यही वजह है कि जब बीजेपी अभी घूम कर आई राजस्थान में, आपको याद दिला दूं, तो कहा जा रहा था कि पानी अच्छा नहीं मिल रहा है और जल जीवन मिशन का एक बहुत बड़ा घोटाला है। और ये देखिए, अगस्त के महीने में ही ईडी पहुंच जाती है, यानी कुछ तो बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। आपको बता दें, जल जीवन मिशन का जो खर्च है वो राज्य को भी 50% का करना था केंद्र के साथ मिलकर, लेकिन वो नहीं किया गया। और आगे कहा जा रहा है डीआई डक्टर आयरन पाइपलाइन डाली जानी चाहिए। आयरन की पाइपलाइन जहां डालनी चाहिए थी, वहां पर एचडीपीई की पाइपलाइन डाली गई है। और आगे मैं आपको बता दूं, पुरानी पानी के पाइपलाइनों को नया बताया गया है राजस्थान के गांव के इलाकों में, शहरों के भी इलाकों में। आगे मैं आपको बता दूं, जबकि जमीन में लाइन डाली ही नहीं गई और कहीं कहीं तो लाइन डाली भी नहीं गई है, पाइपलाइन डाली भी नहीं गई और वहां की जनता को कह दिया गया कि आपके एरिया में हमने पाइपलाइन बिछा दिया है। ये गलत है। अधिकारियों की बहुत बड़ी मिलीभगत है। बिना अधिकारियों की मिलीभगत के ये कोई कारोबारी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतना बड़ा घोटाला किया होता। आगे मैं आपको बता दूं, कई किलोमीटर से दर्शकों लोग तरस रहे हैं, लेकिन पानी की पाइपलाइन डाली ही नहीं गई। उसका ठेकेदारों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से मिलकर पैसा गपच लिया, मतलब पैसा खा गए ये लोग। चौथी बात सामने आ रही है, हरियाणा से, ये देखिए, पैसे इनके पास थे लेकिन हरियाणा से चोरी किए गए पाइपलाइन ये लेकर आते हैं, नया पाइपलाइन बताकर बिछा देते हैं, जिसमें सरकार ने करोड़ों रुपए दिए थे। सरकार से करोड़ों रुपए लेने के बाद ये शर्म की बात कि आम जनता को आपने सुविधाओं से वंचित कर दिया। क्या आपको लगता है, अशोक गहलोत, ये जनता लिख रही है, कि आपको आने वाले समय में वोट मिलेंगे? आगे मैं आपको बता दूं, 5वीं जो मुख्य बात सामने आ रही है, वहां कहा जा रहा है ठेकेदार पदम जैन ने फर्जी कंपनी के सर्टिफिकेट लगाकर टेंडर लिया, जिसको अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी उसे टेंडर दिया गया है, क्योंकि वो एक राजनेता का दोस्त था। तो अब देखिए, राजनेता के दोस्त होने के वजह से इन कारोबारियों ने खुलेआम जनता का जो भरोसा था वो लूटा। संजय बड़ाया के घर पर ईडी की रेड जारी। संजय बड़ाया के घर 4 करोड़ रुपए कैश मिला है। और आगे मैं आपको बता दूं, यहां कहा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर भी, बहड़ोद, शाहपुरा, दूदू, ये सब जगहों पर यहां छापेमारी ईडी की जारी है। गुजरात की स्पेशल टीम आ गई तो सोच लीजिए कितनी बड़ी गाज गिरेगी। अशोक गहलोत का बयान इसी वजह से सामने आ रहा है। कल्याण सिंह कविया का भी नाम सामने आ रहा है, जिनके फार्म हाउस पर ईडी की छापेमारी हुई है। 3-4 नाम सामने आ गए। जल जीवन मिशन से जुड़ा घोटाला ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार मतलब कि केंद्र सरकार। और ये देखिए, यहां पर ईडी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और कहा जा रहा है जहां जहां घोटाले हुए हैं वहां वहां जरूर ईडी पहुंचेगी और ईडी के छापेमारी से कोई बच नहीं सकता। पूरी एक्टिव हो गई है टीम, विशेष टीम बुलाई गई है। राजस्थान सरकार के उस करीबी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका नाम अभी सामने नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। नाम आने पर खुलासा होगा आखिर कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर है जिनके साथी कारोबारी हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं। जल जीवन मिशन में बिना किसी काम के उनका हस्तक्षेप है और करोड़ों का घोटाला जल जीवन मिशन के तहत देश की सबसे बड़ी पेयजल योजना। एक तरफ प्रधानमंत्री पेयजल योजना लेकर आते हैं, एक तरफ बड़ी बड़ी सौगात दे रहे जनता को, और एक तरफ घोटाले शुरू हो चुके हैं। और ये घोटाले आज के नहीं हैं, ये घोटाले पुराने हैं। ईडी की जांच के बाद देखिए खुलासा हो जाएगा। पूरे विस्तार से मैंने आपको खबर को बता दिया है। अब आपकी जो भी राय अशोक गहलोत के बयान को बताइए। ये परिवार की अंतरात्मा को पूछने के लिए कह रहे हैं। ईडी और सीबीआई के जो अधिकारी हैं इन पर गाज गिरा रहे हैं, इन पर उंगली उठा रहे हैं अशोक गहलोत और कह रहे हैं क्या ये अपने परिवार से पूछते हैं जो ये गलत काम कर रहे हैं, मतलब जो छापेमारी कर रहे हैं
रहे हैं वो गलत है अशोक गहलोत की नजर में। आपकी नजर में क्या है जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया आपका।